प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी का ये दौरा भारत के लिए कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है और इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है। हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है। ऊपर से ट्रंप ने 105 भारतीयों को डिपोर्ट भी कर दिया है, जिसके चलते मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। और तो और ट्रंप कई बार भारत में अमेरिका जाने वाले सामान पर भी हाई कस्टम ड्यूटी लगाने की धमकी दे चुके हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप के साथ कौन सी डील साइन कर सकते हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। हाय, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पीएम मोदी की यात्रा भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में होगी। इस दौरान पीएम मोदी का ध्यान अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने और चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को रोकने पर होगा, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान है। इसके अलावा भारत अमेरिका कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC है। IMEC सिर्फ एक व्यापार मार्ग ही नहीं बल्कि ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाई गई एक स्ट्रेटेजी है। IMEC के रास्ते भारत की टेक्नोलॉजी और केमिकल क्षमताओं में इजाफा होगा। IMEC प्रोजेक्ट के जरिए 4,500 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनेगा, जो भारत को मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। IMEC ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और साथ ही व्यापार मार्गों पर चीन के कब्जे के जोखिम को खत्म करेगा। वर्तमान में कई महत्वपूर्ण जलमार्ग जैसे मलक्का स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदाब जैसे समुद्री रास्तों पर चीन काफी तेजी से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। बताते चले कि IMEC प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप का भी बहुत बड़ा रोल है। दरअसल IMEC कॉरिडोर इजराइल के हाइफा बंदरगाह से होकर गुजरेगा। इस बंदरगाह पर अडानी समूह ने टर्मिनल बनाने के लिए निवेश किया है। अडानी ग्रुप की हाइफा बंदरगाह में 70% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। इससे न सिर्फ भारत इजराइल का संबंध मजबूत होगा बल्कि भूमध्य सागर में भारत को पैर जमाने का मौका भी मिलेगा। बदले में इजराइल का भी इससे फायदा होगा, क्योंकि चीन बड़ी मात्रा में ईरानी तेल खरीदकर यमन के हूती विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है, जिससे ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को पैसा मिलता है। इसके बदले IRGC हूतियों को हथियार मुहैया कराता है। ये हथियार कथित तौर पर चीन में बने होते हैं और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ बड़े स्तर पर किया जाता है। इस तरह पीएम मोदी अमेरिका दौरे से कई मोर्चों पर चीन के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आयुष ने। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।